श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रानेश्वर के सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, हम लोग आदरणीय श्री बैजनाथ चौधरी के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। यह बड़े ही सौभाग्य का समय है जो हम लोग सत्संग में उपस्थित हो पाए हैं, क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। एक क्षण में प्रलय हो जाता है, अर्थात मौत आ जाती है, मृत्यु हो जाता है, मर जाते हैं हम लोग। संसार से कब चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। पाँव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा जान। बरसात में फोका बनता है ना, अब बनता है और बिगड़ता है, कितना टाइम लगता है, क्षण क्षण में बनता बिगड़ता है। उसी तरह से यह जीवन क्षणभंगुर है। अभी देख रहे हैं किसी भी क्षण किसी भी कारण से संसार से चले जाएंगे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं शुभ से शीघ्रम, जो शुभ काम हो उसको शीघ्र कर लेना चाहिए। सबसे बढ़कर के शुभ काम क्या है? गुरु महाराज ने कहा था, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत कर ले, शुभ कर्मों को कर लीजिए। शुभ कर्म क्या है? कहते नाम सुमर ले। भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा शुभ कर्म है। शुभ कर्म तो वैसे बहुत प्रकार का होता है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, ये भी शुभ कर्म है। अक्षत पान फूल चढ़ाते हैं, ये भी शुभ कर्म है। दान देते हैं, ये भी शुभ कर्म है। परोपकार की भावना से किसी को कुछ कर देते हैं, शुभ कर्म है। लेकिन सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या है? कहते नाम सुमर ले। नाम भगवान का जब लेते हैं, इस शुभ कर्म से बढ़कर के कोई शुभ कर्म नहीं है। भगवान का नाम राम नाम भी बोलते हैं, कोई वाहे गुरु बोलते हैं, सतनाम बोलते हैं, कोई जय गुरु बोलते हैं। इस तरह से वर्णात्मक नाम का हम लोग उच्चारण करते हैं। तो एक वर्णात्मक नाम होता है और एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। तो जो ध्वन्यात्मक नाम है उसका ध्यान किया जाता है, जो वर्णात्मक नाम है उसका जप किया जाता है। तो भगवान का जो हम नाम लेते हैं, मुंह से बोल करके लेते हैं, तो बोल के लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपनी सूरत को, ख्यालों को, दृष्टियों को यदि अंतर्मुख करते हैं, वहाँ जो शब्द सुनाई देता है उस नाम को यदि लेते हैं, कहते वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़कर के वो पूजा है। अंतर ध्यान जब करते हैं तो उस तरह से हम लोग करते हैं। और पूजा का ये प्रकार है, प्रभाव है। तो नाम सुमर ले, खाली नाम मुंह से ले लेंगे तो यही सुमरन नहीं है।
सुमरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। तो ये भी एक नाम लेना है। नाम कहते हैं शब्द को। किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, चाहे कोई भी A to Z, किसी भी वस्तु का नाम होता है, व्यक्ति हो या वस्तु हो। कुर्सी है तो नाम है ना उसका, मीरा है तो नाम है, घर है तो नाम है। किसी भी वस्तु का नाम होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम होता है। नाम मतलब शब्द, नाम का अर्थ होता है शब्द। तो जिसका नाम होता है उसका रूप भी होता है। जो विशेष पढ़े लिखे हैं वो अपने बुद्धि में अटा सकते हैं कि जिस वस्तु का नाम है उस वस्तु का रूप भी है। मान लिया जाए फोटो है, तो फोटो गुरु महाराज का है, तो फोटो जो शब्द है वह नाम है। तो फोटो का आकार प्रकार होता है, चौड़ा लंबा, उसमें तस्वीर रहती है। जैसे मान लिया जाए आपका नाम है हीरा, तो वह व्यक्ति है, तो नाम के साथ रूप जुड़ा हुआ रहता है। मान लिया जाए नाम हम हटा दें तो पुकारिएगा कौन चीज़ से, क्या कहिएगा उसको? चित्रे खाली है, उसका तो नाम है ना। गुरु महाराज का चित्र, देवता का चित्र, गणेश का चित्र। तो जब नाम कहते हैं तो उसके साथ रूप जुड़ा हुआ रहता है। नाम और रूप दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। मान लिया जाए आपका नाम दिनेश है, नाम हटा देंगे तो जो रूप है उसको पुकारिएगा कैसे? नहीं पुकार सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, नाम आप रहने दीजिए दिनेश और रूप हटा दीजिए तो दिनेश किसको कहिएगा? जब रूप है तब नाम है, जब नाम है तब रूप है। तो दोनों को पुकारते हैं एक साथ। देखना और सुनना, जैसे किसी को देखते हैं तो देख तो रहे हैं लेकिन उनके साथ नाम जुड़ा हुआ है। तो दोनों है, नाम भी है और रूप भी है। ये दोनों का संबंध है, जहाँ नाम है वहीं रूप है। समझ गए? यह जो संसार है यह नाम रूपात्मक संसार है। संसार किससे बना है? नाम और रूप से। क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं उसको रूप कहते हैं और जो कुछ सुनते हैं उसको शब्द कहते हैं। देखते हैं तो रूप हो गया A to Z, चाहे मिट्टी देखिए कि पत्थर देखिए कि घर देखिए कि कलछुल देखिए, बर्तन देखिए कि बासन देखिए कि कपड़ा देखिए, देखते हैं ना। तो देखते हैं उसको रूप कहते हैं। जो आँख से दिखाई देता हो उसको रूप कहते हैं। और जितना दिखाई देता हो सब रूपे रूप है। समझ गए? तो जो रूप है उसको आँख से देखते हैं और जो शब्द है उसको कान से सुनते हैं। तो जहाँ तक आप सुन पाते हैं, चाहे वो कम शब्द हो कि अधिक शब्द हो, कान जहाँ तक ग्रहण कर पाता है, कान से जहाँ तक हम सुन पाते हैं उसको शब्द कहते हैं। यह जो संसार बना है नाम और रूप से बना, शब्द और रूप से बना है। तो उसी संसार में हम लोग हैं। हम लोग फंसे कैसे हैं? कहाँ फंसे हैं? इस संसार में हम लोग दो ही चीज़ में विशेष फंसे हैं, नाम और रूप में। आँख से जो देखते हैं, चाहे हलवा देखते हैं, रसगुल्ला देखते हैं, टिकड़ी देखते हैं, उसी में फंसे हुए हैं। चाहे व्यक्ति को देखते हैं, तो जिसको हम आँख से देखते हैं उसी में मन फंसता है, उसी की ओर मन आकर्षित होता है। दूसरा जिसको हम सुनते हैं उसमें भी हम फंसते हैं। जैसे एयरफोन लगा लिए हैं, गाना सुनते हैं, तो अच्छा लगा सुनने में तो छोड़ते ही नहीं है, सुनते ही रह जाते हैं। तो शब्द में मन फंसता है, रूप में भी फंसता है। मोबाइल में हम लोग रूप देखते हैं,
जो रूप देखने में मन को अच्छा लगता है, बार बार देखना चाहते हैं, अथवा मोबाइल को तो छोड़ दीजिए, टीवी को छोड़ दीजिए, हम जिस व्यक्ति को आँख से देखते हैं या जिस वस्तु को आँख से देखते हैं उसी में हमारा मन बझता है। जैसे मॉल में जाते हैं, बिग बाज़ार में, वो रूप जगत है, कपड़ा है, लत्ता है, हेन है, टेन है, बहुत कुछ है। आपको जरूर आकर्षित करता है, ये सामान ले लेते तो बड़ा अच्छा रहता। आकर्षित होते हैं ना, खिंचाव होता है ना, तो आँख से जो आप देखते हैं उसमें खिंचाव होता है। तो जहाँ आपका खिंचाव होता है वहीं आपका बसाव होता है, ठहरना, ठहराव। तो जहाँ आप ठहरते हैं वहीं आप बस जाते हैं, फंस जाते हैं, बझ जाते हैं। तो सब जगह यदि आप बझते रहेंगे तो आपका कल्याण कैसे होगा। तो संत महात्मा कहते हैं कि एक रूप जो पवित्र हो उस रूप में मन को गड़ा दो, लगा दो। एक शब्द जो सिद्धिदायक हो, सिद्ध हो, जो संतों ने बताया है, उस शब्द में अपने आप को लगाओ। गुरु महाराज ने कहा है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। एक गुरु का रूप जिस समय दीक्षा लेते हैं बतलाया जाता है। यदि सभी रूपों से आप मुक्त हो जाते हैं, एक रूप में आ गए, तो मन एक रूप को जब ग्रहण करता है तो चंचल कम होता है। समझ गए। बहुत दृश्यों को जब आप देखते हैं तो मन विशेष चंचल होता है। तो क्या आँख फोड़ लें? बोले नहीं नहीं, देखो दाखो ताको मत, देखो लेकिन बझो मत, फंसो मत, जरूरत भर, आवश्यकता भर। लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो देखते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है। तो जब सब रूपों को देखना छोड़ देंगे तो मन की चंचलता बहुत कम हो जाएगी। यदि आपको चारों तरफ से कोई खींचेगा तो ताकते नहीं लगेगा। कोई हाथ खींचे, कोई पैर खींचे, कोई मुंडी खींचे, चारों तरफ से खींचेगा तो आपको कोई ताकत नहीं लगेगा। जब छोड़ देता है तब ताकत लगता है। उसी तरह से हम रूप जगत में जब बहुत बढ़ते हैं, रूप जगत में जब बहुत देखने लग जाते हैं, कभी कपड़ा देखने चले जाते हैं, कभी कम्बल देखने जाते हैं, कभी गाय को देखते हैं, कभी घोड़ा को, कभी कीचन को, कभी किसी व्यक्ति को जब देखने लग जाते हैं तो उसमें मन विशेष चंचल होता है। तब क्या करेंगे? कहेंगे देखना इतना ही है जितना ज़रूरी हो, उतना देखिए, उसके बाद आंख बंद कर लीजिए और उसके बाद जो गुरु महाराज ने बताया देखने वहाँ देखिए। तो इतना कम जब देखना होगा तो मन में विशेष बल मिलेगा और चंचलता कम हो जाएगी। कितना कम हो गया? आप दिन भर आंख फाड़ फाड़ करके देखते रहते हैं चारों दुनिया, कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी किचन में, कभी सड़क पर, कभी बिग बाज़ार में, कभी कहाँ नहीं देखते हैं, देखते ही रहते हैं। और शाम को बैठते हैं ध्यान करके तो मेरा मन ही नहीं स्थिर रहता है, चंचल रहता है। भाई दिन भर उसको उड़ाते रहे, घोड़ा की तरह भगाते रहे, जहाँ तहाँ उड़ाते रहते हैं एकदम। सब्जी खरीदने में, तो टमाटर खरीदने में, गपियाने में, तो कैसे ये स्थिर होगा? इसीलिए चंचल ज़्यादा होता है। इतना इसको दौड़ाते हैं घोड़ा को कि ये मन स्थिर होता ही नहीं है। कितना देर के लिए स्थिर करते हैं? कोई कहता है कि हम 2 मिनट बैठे थे। बाप रे बाप, 2 मिनट में कौन पहाड़ तोड़ लीजिएगा? कोई कहेगा हम 5 मिनट बैठे थे, तो 5 मिनट में क्या क्या कर लीजिएगा सो बताइए। दिन भर घोड़ा को छुट्टा छोड़ दीजिए और शाम को रस्सी में बांधिए, वो तोड़ के भाग जाएगा। अरे लगाम लगा के रखिए, बीच बीच में रोके रहिए उसको, तब ना आदत पड़ेगा। दिन भर आप सुबह जैसे उठते हैं उस समय से लेके
शाम तक उसको आने में, जाने में, खाने में, पैखाने में, सब जगह लगाते रहते, गपियाने में। तो इसीलिए ध्यान नहीं बनता है। मन को जब अवलंब देते हैं एक का, तो एक खुट्टा में जब मन बंधा रहेगा ना, तो जरूर वो अस्थिर होगा। जैसे एक गाय को एक एक खुट्टा में बांधी है तो कहाँ भागेगी वो, घूम घूम के तो वहीं रहेगी। उसी तरह से एक रूप में मन को लगाए, दुनिया भर के रूप में लगाते रहिएगा तो चंचल होते रहेगा। एक नाम जिसको मंत्र कहते हैं, जप कहते हैं, उसमें लगाइए। दो ठोन रहा, एक नाम एक रूप, और सब तो छूट गया। शब्द कितना है, खिस्सा कहानी का शब्द है, किसी का शिकायत करते हैं वो भी तो शब्द है। कान एकदम सटा के दीवार में रखते हैं कि देखें क्या वो बोलता है मेरे विषय में। अब बुझिए वो सब शब्द में आप मन को गड़ा के रखेंगे तो जो ये वो शब्द है उसमें कैसे लगेगा। इसीलिए कहते हैं जो सच्चे सद्गुरु बतलाते हैं, संत महात्मा बतलाते हैं, जिस नाम में मन को लगाने का उसमें लगाइए, जिस एक रूप में कहते हैं लगाने के लिए उसमें लगाइए। कितना कम हो गया, बहुत नाम बहुत रूप छूट गया। तो जो इतना छोड़ेगा उसी का तो मन स्थिर होगा, और जो दिन भर जोड़े रहेगा तो कैसे स्थिर होगा। दिन भर खिस्सा में, कहानी में, शिकायत में, नेतागिरी में लगाते रहते हैं, उसका मन स्थिर होगा तो और चंचल होते रहेगा। तो मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है बिरला साधु एक। मन के अनुसार नहीं चलिए। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमा। इस मन को जिधर लगा दीजिए वही काम करेगा। आपके पास विद्युत धारा है, घर में बिजली का कनेक्शन है ना, अब उसको आप मोटर में लगाइए तो पानी खींचने का काम करेगा, उसको आप पंखा में लगाइए तो हवा देने का काम करेगा, उसको आप बल्ब में लगाइए तो रोशनी मिलेगी। एक के तो विद्युत धारा है, उसी को जिधर कन्वर्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, जिधर देते हैं उधरे का काम करना शुरू कर देता है। उसी तरह से हमारा मन है। इस मन को आप विषय में लगाइए, कि खाने में लगाइए, कि गपियाने में लगाइए, जिधर लगाइएगा उधरे का काम करेगा। ये ध्यान में लगाएगा तो ध्यान करेगा। लोग कहते हैं हम लगाते हैं, लगता ही नहीं है। क्या लगाते हैं? लो वोल्टेज में आप विशेष पावर का बल्ब लगा दीजिएगा तो भूक भूके न करेगा हैं? वो क्या जलेगा भाई? पावर लो रहता है तो क्या काम करेगा? न पंखा चलेगा, न मोबाइल चार्ज होगा। समझ गए? वोल्टेज ज़्यादा होता है तब देखिए कितना बढ़िया काम करता है। उसी तरह से जो मन है, मन को जितना डिवाइड करिएगा, जितना बांटिएगा, ये वोल्टेज कम होते चला जाएगा जब वोल्टेज कम होगा ना तो अंतर्गमन नहीं होगा, भीतर नहीं घुसेगा, वहाँ स्थिर नहीं होगा। छोटा छोटा काम करेगा, गप करने का काम तो बहुत जल्दी जल्दी करेगा, लो वोल्टेज में भी काम चलेगा समझ गए? विषय का काम जो है लो वोल्टेज से भी काम चल जाएगा, लेकिन जो निर्विषय का काम है उसमें 440 वोल्ट चाहिए इतना पावर चाहिए तब काम करेगा। समझ गए? अब सोचेंगे कि जैसे संसार का काम कर लेते हैं वैसे ही ध्यान का भी काम कर लेंगे इसी मन से, कहते कभी नहीं होगा। एक तो मन को शुद्ध रखना पड़ता है। क्यों? ये पूजा है, बहुत बड़ा व्रत है, उपवास जैसे करते हैं ना पूजा पाठ, उसी तरह से पहले तो मन को शुद्ध रखना पड़ेगा, शरीर को भी शुद्ध रखना पड़ेगा। यदि शरीर शुद्ध नहीं रहेगा तो सूचे भाड़े साँचु सभा में बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु में लाया नानक शरणी तुम्हारी। पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु रखी जाती है, हाथ में गोबर लगा हुआ हो,
तो उसमें आप खीर लीजिएगा, नहीं 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 ये गंदा है। तब क्या करेंगे, हाथ को धोते हैं और धो करके शुद्ध करते हैं, तब जाके खीर लेते हैं। उसी तरह से तन को पहले पवित्र करिए, फिर मन को पवित्र करिए। तन शुद्ध नहीं होगा, गंदा रहेगा, तो मन शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि यहीं से तो प्रारंभ हम करते हैं, यह एक अवलंब है। नींव जब तक मजबूत नहीं होगा तो मकान ठोस नहीं हो सकता। जिस समय आप नींव डालते हैं मकान का, देखिए कितना बढ़िया से नींव देते हैं, बढ़िया सीमेंट देते हैं, ईंटा बढ़िया देते हैं, बढ़िया मिस्त्री भी रखते हैं। पवित्रता साधना का नींव है। अब कहेंगे दो ऐसे जैसे तैसे हम ध्यान करेंगे तो मन नहीं लगेगा, मन स्थिर नहीं होगा, भाग जाएगा। शुद्धता परमात्मा के दरबार में जरूरी है। ध्यान करने वाले को शुद्ध जरूरी है। और इतना न शुद्ध आप बने कि दिन भर नहाते ही रहें, ये भी जरूरी नहीं है। तो मन को अंतर्गमन करने के लिए, भीतर प्रवेश करने के लिए शुद्धता की आवश्यकता है। और जो मन विषय में दिन भर लगा रहता है, वहाँ से हटा हटा करके आपको लगाना पड़ेगा। कितना देर लगाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप कितना देर मन को लगाते हैं ध्यान में। यदि आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भजन में लगाते हैं तो उस मन को आप स्थिर करना चाहेंगे तो कैसे होगा? मेहनत लगेगा, काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। चट से ध्यान करेंगे, पट से खोल लेंगे, तो फिर कैसे ध्यान लगेगा? समय आजकल लोगों के पास नहीं है। पेट और भात के लिए विशेष प्रयत्न करते हैं। सुबह उठते हैं, पेट के धंधे में लग जाते हैं, शाम होता है पेट भर लेते हैं, उसके बाद सोने में लग जाते हैं। इतना काम खाली शरीर सुख के लिए करते रहते हैं। तो दिन भर शरीर सुख के लिए दीजिएगा तो आत्म सुख कैसे लीजिएगा? आत्म सुख के लिए समय तो देना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना इसके लिए। इसके जैसे धन कमाने के लिए पिल पड़ते हैं, उसी तरह से ध्यान करने के लिए पिल पड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। जब तक नहीं लगेंगे तब तक इसकी उपलब्धि नहीं होगी, अंतर की अनुभूति नहीं होगी। इसमें भी समय देना पड़ेगा। इसको फॉर्मेलिटी निभाने के लिए करेंगे और संसार का जो काम है आवश्यक समझ के करेंगे तो फॉर्मेलिटी वाला काम तो वैसे ही नहीं होगा। क्या मिलेगा आपको? हाँ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बस हो गया। समय तो देना पड़ेगा। लेकिन कठिनाइयाँ क्या हैं? ये मन यदि लगता नहीं है, कठिनाइयाँ ये है कि मन इतना भागता है कि यदि जल्दी स्थिर नहीं होता है। ये भी कठिनाइयाँ हैं। लेकिन गुरु की कृपा, आपका प्रयास रंग लाएगा। प्रयास भी करिए, और जब प्रयास आप करते हैं तो जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काय न होई सहाय। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो कोई न कोई किसी न किसी रूप में सहयोग देने वाला होगा, देगा। तो बढ़ेंगे तब तो। बच्चा रोता है तभी तो माँ दूध पिलाती है, नहीं रोता है तो सोचता कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसको, पेट भर ले है ना। माँ सोचती पेट भर ले है, गोला टूट रहा है बच्चा अपना। तो बच्चा रोता है तो वह बताता है कि मुझे भूख लगी है, तब जाके माँ पिलाती। उसी तरह से आप बढ़ेंगे, कुछ ही कदम बढ़ेंगे, धीरे कदम बढ़ेंगे, तब तो गुरु महाराज सहयोग करेंगे। बढ़ने का प्रयास भी नहीं करेंगे तो गुरु महाराज क्या करेंगे? एक डेहरी ऑन की कहानी है। एक सज्जन गुरु महाराज को पत्र लिखते हैं कि हुजूर, मैं इतने वर्षों से ध्यान करते आ रहा हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है।
जहाँ का तहीं हूँ। गुरु महाराज से लिखते हैं कि आप कृपा कर दीजिए, साधना में सफलता मिले। पत्र कुप्पा घाट आ गया। उसके बाद गुरु महाराज ने संत सेवी जी महाराज से कहा कि इसको पढ़िए, तो पढ़ करके सुना दिया गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि संत सेवी जी लिखिए उत्तर में। गुरु महाराज कहते हैं लिखिए उत्तर में, क्योंकि हुजूर ही लिखते थे। गुरु महाराज के पत्रों को हुजूर लिखा करते थे। गुरु महाराज बताते थे, हुजूर लिखते रहते थे। तो कहते हैं लिखिए कि मैं उनके घर पर ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 3 बार गया, लेकिन जब जब मैं गया उसको सोते पाया, तो मैं क्या करूं। देखिए, गुरु महाराज ब्रह्म मुहूर्त में गए थे, लेकिन जब सोए पाए तो लौट करके आ गए। ये गुरु महाराज ने उत्तर में लिखा था। तो उसी तरह से जब आप बढ़ते हैं, किस क्षण किस घड़ी कृपा होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। यहाँ की बात माता जी कल सुना रही थी। तो माता जी ये कह रही थी कि रानेश्वर में इनके आवास में जो पुराना वाला घर है, वहाँ गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज आए थे। क्योंकि मैंने देखा है, गुरुदेव को जब कलकत्ता जाना होता था तो पहले बैजनाथ बाबू के आवास पर ठहरते थे, यहाँ रुकते थे और उसके बाद यहाँ से कलकत्ता के लिए प्रस्थान करते थे। यहाँ हॉल्ट करते थे। नहीं वक्त होता था तो कुछ देर के लिए ही हॉल्ट करते थे। वक्त होता था तो रात में रुकते थे, अब प्रातः काल प्रस्थान करते थे। एक बार की बात है, गुरुदेव यहाँ आए हुए थे। गुरुदेव को लेने के लिए कोई व्यक्ति आ गए थे, उधर बंगाल के ही। माता जी के मन में हुआ कि यहाँ जब महर्षि संत सेवी जी महाराज आते हैं, व्यवस्था करनी होती है, साफ सुथरा करना होता है, जंगल की सफाई करनी होती है, उसमें कुछ मजदूर को पैसा भी देना होता है, कितना रुपया भी लग गया। गुरुदेव ने कहा कि मैं अब चला जाऊंगा। तो माता जी के मन में हुआ कि इतना तो खर्चा किए, मजदूर भी लगाए, इतने कम समय के लिए आए, और रहते तो अच्छा रहता। कितना तो मेहनत और खर्चा करके हम सफाई सुथरा करवाए थे। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपाए बंद। माता जी मन से सोच रही थी कि हुजूर यहाँ रहते और रहते तो अच्छा रहता। आप कम से कम सोच रहे थे, सोचे उसका परिणाम क्या होता है। गुरुदेव इनकी श्रद्धा को परख रहे थे, विश्वास को देख रहे थे। गुरुदेव एकाएक कहते हैं उन लोगों से कि देखो जी, अभी तो मैं नहीं जाऊंगा और 2 रोज रहूंगा, 2 रोज रह करके जाऊंगा। अब देखिए, आपने श्रद्धा प्रकट की मन में, और मन की जो गति होती है, उन गतियों को, चाल को परखने वाले संत होते हैं। आप जो भी संकल्प विकल्प करते हैं, मन में जो करते हैं, उसको जान जाते हैं संत महात्मा। जैसे मान लीजिए आपके पास टीवी है, टीवी में आस्था चैनल लगा दीजिए या आज तक लगाइए। जिस समय जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं या देख रही हैं, विश्व में कोई भी उस चैनल को उस समय देखेगा तो वही प्रोग्राम देखेगा। क्यों? वह जो आस्था चैनल है 8 बजे जो प्रसारित करता है कार्यक्रम को, पूरे विश्व के लिए करता है। चेंज नहीं होगा कि आपके टीवी में अलग है, उसके टीवी में अलग। एक चैनल पर एक प्रसारण जो होता है कार्यक्रम का, एक ही जैसा होता है।
ठीक उसी तरह से हमारे मन का चैनल है। ये मन के चैनल में जो प्रसारण होता है उसको संत महात्मा जान जाते हैं कि इस चैनल से अभी क्या क्या प्रसारित हो रहा है। आपके मन को संत महात्मा जानते हैं, इसीलिए मन की बात को वो जान जाते हैं। तो हम कह रहे थे यह जो नाम रूपात्मक जगत है, नाम और रूप से बना है, इसी में तो हम बझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। इसी को भवसागर भी कहते हैं। इस सागर है, नाम और रूप से ये बना हुआ संसार है, यही पानी है। क्यों? नामे में तो हम फंसे हैं, रूपे में तो हम फंसे हैं, दो ही चीज में तो फंसे हैं। कोई भी चीज है उसका नाम है, उसका रूप है, इसी में दो फंसे, इसी में डूबते रहते हैं, आवागमन में पड़े रहते हैं, 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। तो कहते हैं इससे पार होंगे कैसे? यदि नाम और रूप में फंसे हैं तो पार कैसे होंगे? तो गुरु महाराज ने अवलंब दिया है ना, 2 ठो, एक नाम और रूप का। मंत्र जप करिए, गुरु रूप का ध्यान करिए, 2 अवलंब दिए। जैसे गंगा जी में कोई गिर गया हो, गंगा जी से पार होना चाहता हो तो क्या करेगा? जो आगे का पानी है पीछे करेगा, होते होते पार लग जाएगा, तब न किनारे में जाएगा। ठीक उसी तरह से ये जो नाम और रूप का संसार है, इसमें नाम रूप का ही सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी नाम किसी भी रूप का नहीं, जो संत सदगुरु बतलाते हैं उसका, तब जाकर के आप पार हो सकते हैं। नाम तो बहुत है, रूप भी बहुत है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। तो गुरु का रूप अवलंब इसलिए देते हैं, गुरु 3 गुणों से ऊपर उठे हुए होते हैं। उनका रूप बड़ा शुद्ध सिद्धिदायक होता है। वो जो नाम बतलाते हैं नाम लेने के लिए, वो भी सिद्ध नाम होता है। नाम तो बहुत है, हरि का 1000 नाम, दुनिया में बहुत तरह का नाम है, लेकिन जो संत सदगुरु बतलाते हैं उस नाम को यदि आप लेते हैं उससे सिद्धि मिलती है। इसीलिए गुरु के द्वारा, संत सदगुरु के द्वारा जो आप नाम लेते हैं, जिस रूप का ध्यान करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है। तो इस संसार से पार होने के लिए 2 अवलंब, एक नाम और रूप। समझ में बात आ गया होगा। हम लोग रेखा गणित पढ़ते हैं, पहले पढ़े होंगे, अभी भी पढ़ते हैं। रेखा गणित में रेखा की परिभाषा पढ़ते हैं, बिंदु की परिभाषा भी पढ़ते हैं। रेखा किसे कहते हैं? बिंदु के समूह को रेखा कहते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? जिसका स्थान हो, परिमाण नहीं हो, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, उसको बिंदु कहते हैं। पेन जहाँ रखते हैं, कलम जहाँ रखते हैं, डॉट होता है ना, बिंदु, जहाँ आप पेन रखिए वो बिंदु हो गया। उस पेन को जहाँ तक खींचते जाइए वो रेखा हो गया। ये जो घर बना है एक बिंदु से बना है। कहें बिंदु से बना है कैसे? तो जब आप नींव दे रहे थे तो कितना था, छोटा सा था ना वो चीज़, ईटा सीमेंट सब, वही तो बिंदु रूप है। और उसी में सटा सटा के नहीं दीवार जोड़े हैं। मान लिया जाए जहाँ नींव दिए उसमें सटेबे नहीं करिएगा तो फिर तो मकान आपका होगा नहीं ऐसा। तो जहाँ आप नींव डाले हैं उसी से सटा करके दीवार देते गए देते गए देते गए, इतना बड़ा बन गया। तो बिंदु से रेखा का निर्माण होता है। समझ गए? आकार प्रकार जिसको कहते हैं। और जिसको हम देखते हैं वो रेखा है। आँख से जो देखते हैं उसको रेखा कहते हैं। तो उसका निर्माण कैसे हुआ है? बिंदु से। A to Z चीज कुछ भी आप देखते हैं उसका निर्माण हुआ है बिंदु से, और जो कुछ देखते हैं उसको रेखा कहते हैं। समझ में आ गया?
जो कुछ देख रहे हैं, चाहे कम्बल हो, चादर हो, पेंसिल हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, तार हो, कि कुछ भी हो, कि गाछ वृक्ष हो, जब निर्माण होता है बिंदु से, समझ गए। और जब देखते हैं जिसको, उसको रेखा कहते हैं। गाछे को लीजिए तो गाछ इतना लंबा जो हो गया, मोटा हो गया है, वो रेखा है। और उसका यदि सूक्ष्म रूप देखेंगे, प्रारंभिक रूप जब देखेंगे, कोई न कोई बीज था, उसी बीज से तो वो वृक्ष बन गया। तो हमारे अंदर में भक्ति का बीज है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। हम रेखाओं में बझे हुए हैं, निकलेंगे कैसे? इन रेखाओं से यदि निकलना चाहते हैं तो बिंदु पर आना पड़ेगा। क्यों? बिंदु से रेखा बनी। अब बिंदु पर जाएंगे तो रेखा का सिमटाव हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने बिंदु ध्यान बतलाया, दृष्टि योग बतलाया। जैसे ये घर है, इस घर को पूर्व रूप में यदि देखना चाहते हैं, अर्थात छोटे रूप में, बिंदु रूप में, नींव रूप में, इसको तोड़ दीजिए, ध्वस्त कर दिए, धूल बना दीजिए, देखिए उसी रूप में आ जाएगा। छोटा सा हो जाएगा जितना आकार प्रकार है ना। यदि आप बिंदु रूप में आ जाएंगे तो रेखा का समाप्तिकरण हो जाएगा। तो संसार ही तो रेखा है, ऐसी संसार से तो छूटना चाहते हैं। तो यदि संसार से छूटना चाहते हैं, सभी रेखाओं को छोड़ करके बिंदु ध्यान करिए, तो बिंदु पर आ जाएंगे तो संसार छूट जाएगा। यही गुरु महाराज ने कहा, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। ये बिंदु ध्यान जो है, ये साइंस है, ये अंतर का साइंस है, गुरु महाराज का साइंस है, संत का साइंस है। इसका यदि आप ध्यान करते हैं, आप में अद्भुत क्षमता आ जाती है, आप में अद्भुत शक्ति आ जाती है। एक बादशाह था, कबीर साहब से उन्होंने दीक्षा लिया, घर द्वार सब छोड़ करके भजन करने लग गए। जैसे पहले के महात्मा लोग, फकीर लोग झोला लेते थे, कमंडल लेते थे, यत तत जा कर के अपना भिक्षा लेकर के खाते पीते रहते थे, भजन करते रहते थे, वैसे वो भी करने लगे। वह बादशाह जब निकला, वैराग्य जीवन में चला गया, किसी को बताया तक नहीं, बोला तक नहीं, न बेटे को, न बीबी को, न बच्चे को, अपना चला गया, वैराग्य हो गया उसको। एक बार उस बादशाह का जो बच्चा था, लड़का था, राजकुमार, उसके मन में होता है कि नौका विहार करेंगे। बहुत लोग ऐसे शौकीन होते हैं, नाव पर चढ़ करके अपना यात्रा करते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, आनंद उठाते हैं, इसको नौका विहार कहते हैं। कोई घोड़ा पर घूमते हैं, कोई हवाई यात्रा करते हैं, इस तरह से विहार करते हैं, लोग घूमते हैं। बहुत तरह का आदमी, बहुत तरह का होता है। तो वह नौका विहार करने के लिए दरिया के किनारे गया। जिसको दरिया बोला जाता है उसको गंगा जी हम लोग बोलते हैं, समझ गए। तो वह नाव पर चढ़ने वाला था कि नज़र में एक महात्मा आया। तो लड़का क्या कहता है, राजकुमार, कि उस महात्मा को भी ले लो, उसको भी विहार करा देंगे, घुमा देंगे नाव पर। उसको भी बोला चलिए महात्मा जी नाव पर घूमने के लिए। चढ़ गए वो भी। जितनी देर घूम फिर करना था, घूमा फिरा, सब कुछ किया। जब नाव किनारे लगने वाली थी, उस समय वो लड़का उस महात्मा से पूछ बैठे कि आप साधु क्यों बने हैं। महात्मा ने कहा, मौत के डर से साधु बना हूँ। वो राजकुमार कहता ये फालतू वाला बात है, मौत के डर से साधु बना, कौन नहीं जानता एक दिन मृत्यु होगी। सबको पता है
एक दिन हम मर जाएंगे। मौत के डर से नहीं बने, खाने के डर से बने हैं साधु। तो बोले नहीं नहीं बाबू, इस तरह से बात नहीं है, एक दिन मृत्यु होगी, ये सब कोई जानते हैं, लेकिन मृत्यु का भय सब किसी को नहीं है, हमें है। इसीलिए हम साधु बन गए, भजन करने के लिए, मौत को जीतने के लिए। बोले लड़का ने कहा अच्छा अपना परिचय दीजिए, तो आप कौन हैं? तो महात्मा ने कहा पहले तुम परिचय दो, तुम कौन हो? वो लड़का ने बताया कि देखिए ना, मेरे पिताजी का ये नाम था, वो बादशाह थे, न जाने वो कहाँ चले गए। जब से वो चले गए हैं तब से मैं इस राज्य का अधिकारी बन गया हूँ, मैं ही बादशाह बना हुआ हूँ, मेरा ये नाम है। लड़का ने कहा अब आप बताइए। तो महात्मा ने कहा जो परिचय तुमने दिया है उसी में से मैं एक हूँ। बोले आप कौन हैं? बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ। बोले अरे आप हमारे पिताजी हैं? बोले हाँ। बोले कि बाप रे भाई, इस तरह से आप फकीर बन गए, आपको कौन चीज़ का कमी था? बादशाह थे, सब कुछ करते ही थे, फकीर क्यों बन गए? उन्होंने कहा मैं भजन करने के लिए फकीर बना हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, इस तरह से अस्त व्यस्त जीवन बिताने मैं नहीं दूंगा, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, इतना दुख और कष्ट सह रहे हैं, ये धन संपत्ति किस काम का है? चलिए राजगद्दी को संभालिए, आप ही बादशाह हैं और हम आपकी सेवा करेंगे, जो आपकी आज्ञा होगी सब मैं सब कुछ करूँगा। बादशाह ने कहा मेरी आज्ञा का पालन करोगे? बोले एकदम करेंगे। अभी कहिए, आदेश दीजिए, जो कहेंगे सब। आपके हम पुत्र हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे? करेंगे। तो महात्मा ने कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तब मैं तुम्हारी बात को मान करके अभी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। तो राजकुमार ने कहा आप आज्ञा दीजिए। महात्मा झोला से एक सुई निकालता है, दिखाता है कि देखो ये सुई है ना। बोले हाँ। दिखा करके दरिया में फेंक देता है, छोटी सी पतली सी सुई। और महात्मा ने कहा सुई लाने की सेवा यदि तुम कर दोगे तब तुम्हारी बात मान करके तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। अब तो लड़का का, राजकुमार का माथा ही चकरा गया। अरे ये कैसी सेवा दिए जो कि असंभव जैसी है। राजकुमार ने कहा पिताजी उस सुई को तो छोड़ दीजिए ना, आप चलिए दरबार में, सोने की सुई हम आपको दे देंगे, 1 कुंटल दे देंगे, जितना चाहिए। तो महात्मा ने कहा नहीं नहीं, वही सुई चाहिए। तू तो कहा था कि सब सेवा करेंगे, इतनी छोटी सी सेवा नहीं कर पाते हो और कहते हो कि मेरे साथ चलिए। जब तुम हमारी सेवा ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे साथ हम कैसे जाएंगे? बोले पिताजी वो तो असंभव है, इतनी पतली छोटी सी सुई दरिया में बह करके कहाँ गई पता नहीं, और उसे आप कहते हैं लाने के लिए? जो संभव नहीं है उस काम को करने कहते हैं, कैसे हम सेवा करेंगे? बोले तू ही तो कह रहा था कि सब सेवा करेंगे, इतनी छोटी सी सेवा से पीछे घिसक रहा है। बोले नहीं नहीं, ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है? यदि सुई गिरी भी तो बह गई, बह भी गई तो कीचड़ में मिल गई, और कीचड़ में किस जगह मिली? यंत्र से भी खोजेंगे तो पता नहीं चलेगा। इतनी पतली छोटी सुई ये कभी नहीं आ सकती है और कोई नहीं ला सकता है। तो महात्मा ने कहा कि बेटा यदि मैं लाके दिखा दूं तो? ना आप लाके दिखा देंगे? यदि आप लाके दिखा देंगे सुई को तो मैं आपका जीवन भर के लिए सेवक बन जाऊंगा। आप दिखा दीजिए ला करके, हो ही नहीं सकता है। बोला अच्छा देखो मैं कैसे लाता हूँ। सब नाव पर है, देख रहा है, और महात्मा ने कहा, फकीर ने कहा दरिया मेरी सुई ला। दरिया कोई आदमी है? वो तो जड़ है, पानी है। लेकिन संत के शब्द में इतनी शक्ति होती है, जड़ को भी चेतन कर देते हैं। अरे आप जानते होंगे ज्ञान देव ने दीवाल चला दिया,
कबीर साहब ने जाता चला दिया और उन्हीं का चेला ये महात्मा ये क्या कर दिए, कहा है दड़िया मेरी सुईला। जैसे कहा है दड़िया मेरी सुईला, जानते हैं एक मछली उछल करके नाव पर आई, मुंह से सुई निकल दी, उगल दी। लड़का कहता बाप रे बाप ये कैसे हो गया। संत क्या नहीं कर सकते हैं, अद्भुत क्षमता होती है, शक्ति होती है। ये बिंदु ध्यान में क्षमता है। जो कोई इस तरह से ध्यान करते हैं उसमें सिद्धि हो जाती है, शक्ति आ जाती है। इसीलिए गुरु महाराज ने इस ध्यान को प्रसारित किया, प्रचारित किया, फैलाया। ऐसा नहीं है कि यह अमीर के पास ज्ञान है, नहीं। चाहे खुरपी पास, कचिया पास, कुदाल पास, हरबाहा, चरबाहा, पढ़े अनपढ़, हिंदू मुसलमान, किसी जाति वर्ग के हों, सबके पास गुरु महाराज ने समान रूप से ज्ञान दिया है। देखा देखी नहीं किया है। ये नहीं कि कोई ज़्यादा पैसा चढ़ा रहा है तो उसको बिंदु ध्यान बढ़िया से बतलाएंगे, जो एक आध रुपया देता है उसको कम बतलाएंगे। नहीं नहीं, एक समान ज्ञान दिया है। चाहे आप ज़्यादा चढ़ाइए कि कम चढ़ाइए, चाहे आप पढ़े हों या नहीं हों। ये नहीं कि हिंदू को विशेष बतला दिए और मुसलमान को कम कर दिए। नहीं नहीं नहीं, जितने मनुष्य तनधारी हैं सबके लिए समान अधिकार दिया है। प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु महाराज ने सबको समान रूप से ये ज्ञान दिया। यदि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे संत न होते, तथा कथित संत होते जो आजकल नज़रों में देखते हैं, वो इस ज्ञान को बेच करके अरब खरबपति बन जाते। लेकिन गुरु महाराज ने ज्ञान को बेचा नहीं है, गुरु महाराज ने ज्ञान को बांटा है। बेचने और बांटने में अंतर होता है। यदि आप बेचते हैं तो व्यापारी होते हैं, उसमें भक्ति नहीं होती है। यदि बांटते हैं ये भक्ति है। तो दोनों में अंतर है, बेचने में और बांटने में। यदि आप गुरु महाराज की भक्ति करना चाहता है तो बांट दीजिए, व्यापार करना चाहता है तो बेच दीजिए। यदि गुरु महाराज को समर्पण करना चाहते हैं तो बांटिए। अब बेच करके समर्पण करना चाहता है तो उसमें व्यापार वाला दृष्टि हो जाता है, भाव हो जाता है। इसलिए बेचना नहीं चाहिए, बांटना चाहिए। उदार हृदय रखिए, बांटिए, दीजिए। बेचना क्यों चाहते हैं? तो गुरु महाराज ने बांटा है, बेचा नहीं है। जब ऋषिकेश में थे गुरु महाराज, तो वहाँ पर जो लोग थे, श्रोता लोग थे, बड़े प्रभावित हुए थे। महर्षि महेश योगी को जानते होंगे आप लोग। विदेशों में प्रचार था उनका, विदेश में प्रचार करते थे, अंग्रेजी जानते थे, बड़े विद्वान महात्मा थे। हवाई जहाज से जाते थे प्रचार करने के लिए। गुरु महाराज के ज्ञान को जब सुना तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को कि हुजूर, यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को विदेश में भी प्रचारित किया जाए, क्योंकि वहाँ अभाव है ज्ञान का, इस ज्ञान का। मैं आपको हवाई जहाज दान में देता हूँ। अब देखिए उस समय कितना बरस हो गया, कितना दाम होगा हवाई जहाज का। महर्षि महेश योगी ने कहा था, मैं आपको हवाई जहाज दान में देता हूँ, आप उस पर चढ़िए और विदेश में प्रचार प्रसार करिए। गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं नहीं लूँगा। बोले क्यों नहीं लेना चाहते हैं? गुरु महाराज ने कहा मेरे पास हवाई जहाज है। बोले आपके पास हवाई जहाज है? कहाँ है हवाई जहाज? हम तो जानते नहीं हैं। बोले तुमको पता नहीं है कि मेरे पास कैसा हवाई जहाज है। तुम्हारे पास ये भौतिक यंत्र वाला हवाई जहाज है, हमारे पास भक्ति वाला हवाई जहाज है। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहत सार में मिल
लहले सत पद को सही सुख मन के जीना नाल। हवाई जहाज से यात्रा ही तो करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अंतर में जो प्रकाश है उस प्रकाश में सैर कर, घूमो, यात्रा करो। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा नैन नगर से, उस रथ पर हम चढ़ते हैं। और गुरु महाराज ने कहा मेरे पास बैलगाड़ी रूपी हवाई जहाज है, वही ठीक है, हम ये नहीं लेंगे। और सुनिए, जहाँ तक विदेशों में प्रचार की बात है, पहले मैं अपने देश के अंधेरे को दूर तो कर लूँ, उसके बाद विदेश में जाकर के प्रकाश फैलाऊंगा। यदि गुरु महाराज चाहते तो हवाई जहाज ले लेते। अरे हम लोगों को अभी साइकिल भी दीजिएगा तुरंत ले लेंगे, छोड़वे नहीं करेंगे। वो तो हवाई जहाज है, आप देखिए तुरंत लेकर चले जाएंगे। समझ गए? हवाई जहाज ने लिए। कितने त्यागी थे, कितने बड़े त्यागी, कितने महान थे गुरु महाराज, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। और सोच कितनी अच्छी थी। इसी को तो महान कहते हैं, इसी को संत कहते हैं। उन्होंने देखा कि भारत में जो गरीब हैं उसके लिए ये ज्ञान जरूरी है। क्यों? भारत में ही ऐसे बहुत संत महात्मा हुए हैं जो ज्ञान को बेचते हैं। फीस लगेगा वहाँ जाने में, सुनने में। अभी देखिए ना, पैसा लगेगा। जब उसमें सत्संग सुनने जाएंगे तो पहले टिकट कटाइए, फीस जमा करिए, तब उसमें प्रवेश कर सकते हैं। दीक्षा में फीस, दीक्षा लीजिएगा उसमें फीस लगेगा, सत्संग सुनिएगा उसमें भी फीस लगेगा, उसके यहाँ जाइएगा आइएगा उसमें भी फीस लगेगा। पैसा बंधा हुआ है। अंदर में आप जो सुख सुविधा लेंगे उसका भी फीस लगेगा, दान देना पड़ेगा, दीक्षा में देना पड़ेगा, ये सब फीस लगता है। लेकिन गुरु महाराज ने सब फ्री कर दिया। दीक्षा लीजिए, कोई एक पैसा नहीं देना है, पूरा मुफ्त में। आश्रम जाइए, श्रद्धा से जो चढ़ाइए, ठीक है, कोई डिमांड नहीं। जो आप स्वेच्छा से दे सकते हैं, श्रद्धा से दे सकते हैं, उतना ही, उसके बाद इसका कोई कीमत नहीं। गुरु महाराज ने सबके लिए फ्री कर दिया है, अभी भी फ्री है। इतना उदार, ऐसो को उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, तुम सरिस को नाही। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। उन्होंने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है और इसका कोई तोल मोल नहीं है। अब करने के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है आप कितना करते हैं, क्या करते हैं। यदि आप करेंगे आपको भी वो ज्ञान होगा जो संतों को हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देना चाहूँगा। और हमारे जो आदरणीय बैजनाथ चौधरी बाबू हैं, उनके लिए शुभ कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। क्योंकि मंगल मूर्ति सद्गुरु के सानिध्य में वो बहुत दिन तक रहे हैं, आए हैं, गए हैं, देखे हैं। वैसे मंगल मूर्ति का दर्शन उन्होंने अपने नेत्रों से, आँखों से कर पाया है। तो मैं उनके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ, मंगल कामना व्यक्त करता हूँ, पूरे परिवार के लिए करता हूँ। और वो विशेष रूप से सशक्त, सबल, मजबूत हों, मनोबल उनका ऊंचा हो। और भक्ति तो उन्होंने किया ही, साधु का सेवा किया। गुरुदेव यहाँ आते थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज, उनकी सेवा किया। अभी हम लोगों की भी सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सेवा करते हैं उसका जीवन सार्थक होता है, धन्य होता है। इन्होंने जो किया है बैजनाथ बाबू ने, उसका फल क्या होगा? कहता मनुष्य का शरीर मिलेगा। और जो भक्ति बाकी है उस भक्ति को करके मनुष्य शरीर में आकर के वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।